जब आप हलवाई जैसी फूली फूली परतों वाली नरम मुलायम पूरियां घर पर बना सकते हैं तो फिर क्या जरूरत है हलवा पूरी का नाश्ता बाजार से लेने की। तो आज हम बनाएंगे पूरी के साथ मजेदार आलू और चनों की तरकारी और साथ में बिल्कुल परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाला रसीला हलवा। तो संडे ब्रंच हो या जब आपका दिल चाहे, इस तरह मुकम्मल पूरी का नाश्ता बना सकते हैं और घर वालों का दिल जीत सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पूरियां सफ़ेद आटे से बनाई जाती हैं जिसे फाइन आटा कहा जाता है और कराची के कुछ इलाकों में इस सफ़ेद आटे को टेढ़ी आटा भी कहा जाता है। मैदे और फाइन आटे के फर्क की बात की जाए तो मैदा पाउडर की तरह होता है और ये फाइन आटा हल्का सा दरदरा यानी कि हल्का सा दानेदार सा होता है। आप फाइन आटे की जगह गंदम के आटे और मैदे को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 कप आप मैदा लेंगे और हाफ कप गंदम का आटा मिक्स करके पूरी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आटा आराम से किसी भी सुपर स्टोर से या फिर ग्रोसरी शॉप से मिल जाता है। फाइन आटा हाफ केजी लिया है और इसमें 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी शामिल करेंगे और जो हम रेगुलर आटा गूंथते हैं उसके मुकाबले में थोड़ी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। आटा गूंथने में तकरीबन 1.25 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब आटे को 3 से 4 मिनट मुक्कियां देते हुए गूंथ लेना है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी ही अच्छी फूली फूली पूरियां बनकर तैयार होंगी। आप देखिए आटा बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। अब आटे की सरफेस को ग्रीस करके फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है ताकि आटे की सरफेस ड्राई ना हो। आटे को तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम तरकारी वगैरह तैयार कर लेते हैं। मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बहुत जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकर में कुकिंग ऑयल शामिल किया है और हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी। अब इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इसमें ये मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है। अब इसमें ये चंद मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इन तमाम अज़ा को जितना मैंने पानी शामिल किया है ड्राई हो जाने तक भून लेना है। इसमें ये मैंने हाफ लीटर पानी शामिल किया है और ये 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर जो कि ऑप्शनल है। ये हाफ केजी क्यूब्स में कटे हुए आलू शामिल किए हैं। अब कुकर को कवर करके वेट हिलने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पका लिया है। आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसमें थोड़े से अमचूर शामिल किए हैं जो कि तकरीबन 10 से 12 फांके हैं। ये होममेड अमचूर है। अमचूर बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब कुकर को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट दम पर पकाना है। आप देखिए अमचूर 5 मिनट में किस तरीके से गल गए हैं। जब कमर्शियल लेवल पर तरकारी वगैरह तैयार की जाती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं इसलिए मैंने तरकारी गाढ़ी रखी है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी शामिल करके तरकारी पतली भी रख सकते हैं। अब बस आलूओं को हल्का सा मैश कर लेना है। ये हमारी मज़ेदार तरकारी बनकर तैयार है। ये मैंने तकरीबन 1 गिलास यानी कि 250 ग्राम चने लिए हैं जिन्हें मैंने धोकर हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाल के 5 से 6 घंटे पानी में भिगो लिया था। अब इसमें से पानी फेंक कर एक दफ़ा मैं सादे पानी से धो लूँगी। कुकर में चने शामिल किए हैं, हाफ लीटर पानी शामिल किया है और 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद जब इस तरह से झाग ऊपर आ जाएगी तो ये निकाल कर फेंक देंगे। अब कुकर को कवर करके वेट हिलने के बाद सिर्फ 4 से 5 मिनट घड़ी देखकर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने सिर्फ 4 मिनट पकाया है। फ्लेम को ऑफ करके फौरन ही आपने इसमें से भाप निकाल देनी है ताकि चनों का कुकिंग प्रोसेस फौरन रुक सके। चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जल्दी से चनों की तरकारी तैयार कर लेते हैं। हम चनों का सालन नहीं बना रहे, तरकारी तैयार कर रहे हैं। तो चनों की तरकारी में कुकिंग ऑयल, प्याज और लहसुन अदरक का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। तो यहाँ मैंने 1/4 का कुकिंग ऑयल शामिल किया है, 1/4 टीस्पून जीरा, 6 से 7 लाल मिर्चें शामिल की हैं।
इन्हें चंद सेकंड कड़कड़ा लेना है। अब इसमें ये मैंने एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई शामिल की है। हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो जाने के बाद इसमें मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है ताकि प्याज मज़ीद फ्राई ना हो और इसमें हमारा मसाला भी भुनकर तैयार हो जाए। सिर्फ ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। ये चंद मसाले लिए हैं जिसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये मैंने 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है, और ये 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब बस जितना पानी शामिल किया है ड्राई हो जाने तक तमाम अज़ा को भून लेना है। मसाला भून लेने के बाद चनों में मौजूद पानी समेत चनों को मसाले में शामिल कर देना है। 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं, 1 कप पानी शामिल किया है। अगर आप तरकारी थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। चनों को हल्का सा क्रश कर लेना है ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ज़्यादातर आलू की तरकारी और चने की तरकारी आपस में मिक्स करके खाई जाती है और मैं आलू की तरकारी में अमचूर का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर हस्बे जायका अमचूर शामिल कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ चने की तरकारी बना रहे हैं तो अमचूर लाजमी शामिल कीजिएगा। अब पैन को कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट दम पर पकाना है। ये चने की तरकारी बनकर तैयार है और इसमें ये मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ शामिल किया है। अब जल्दी से मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए आप इस तरह की छोटी कटोरी, ग्लास या कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तमाम अज्जा की मेजरमेंट उसी बर्तन से करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी घी पैन में शामिल किया है। कोशिश कीजिएगा कि हलवा बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करें। और अब ये सेम कटोरी नाप के मैंने सूजी की ली है। अब आपने सूजी भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी, लो फ्लेम पर आपने सूजी भूननी है क्योंकि हलवे का अच्छा बनना सूजी के भूनने पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी सूजी भुनी हुई होगी उतना ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। लो फ्लेम पर सूजी को आपने इतना भूनना है कि सूजी में से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे और सूजी का कलर चेंज होकर रेत की तरह गोल्डन हो जाए। आप देखिए सूजी कितनी अच्छी भून गई है और बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब आपने सेम कटोरी से नापकर 4 कटोरी यानी कि सूजी का 4 गुना पानी शामिल करना है। आप चाहें तो 2 कटोरी पानी और 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी बहुत ज्यादा गर्म है, आपने पानी इसमें फ्लेम ऑफ करके शामिल करना है और दूसरा आपने गर्म पानी शामिल करना है। मैंने ये पानी माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है जो कि ऑप्शनल है। कलर को मिक्स कर देते हैं। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन पानी ड्राई हो जाने तक पकाएंगे और बीच में चेक करते हुए 1-2 बार चमचा चला लेंगे। सूजी को 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पानी ड्राई हो गया है। अब सेम कटोरी से नापकर 1 कटोरी चीनी शामिल करेंगे। ½ टीस्पून पिसी हुई छोटी इलायची शामिल की है। अब चीनी को भी सूजी में अच्छे तरीके से चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर मिक्स कर लेना है। आप देखिए चीनी मिक्स करते करते ही मेल्ट हो गई है। अब पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर जो चीनी पानी में तब्दील हो गई है ड्राई हो जाने तक पका लेना है। ये हमारा मज़ेदार रसीला नरम मुलायम हलवा बनकर तैयार है। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जब इसे हम कवर करके साइड पे रख देंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा तो ये हलवा काफी थिक हो जाएगा और इसमें मौजूद घी भी सेपरेट हो जाएगा। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आटा भी सेट हो चुका है। अब इस आटे को 1 से 2 बार मैं मुक्कियां देते हुए गूंद लूंगी ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए। जो कमर्शियल लेवल पर पूरियां बनाई जाती हैं वो लोग बड़े बड़े कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी पूरियां बनाते हैं। उनकी पूरी तकरीबन 50 से 60 ग्राम पेड़े की बनी होती है। पूरियां घर में बना रहे हैं तो जो हमारे पास कढ़ाई है उसी हिसाब से हम पूरियां बनाएंगे। ये मैंने हस्बे ज़रूरत पेड़े बना लिए हैं।
प्लेट मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके इस्तेमाल की थी और पेड़ों की सरफेस को भी मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इन्हें भी पॉलिथीन बैग से कवर करके रखेंगे ताकि इनकी सरफेस ड्राई ना हो। अब इनमें से एक पेड़ा पूरी बनाने के लिए ले लेते हैं। पेड़ा पहले से कुकिंग ऑयल से ग्रीस है और आपने चकला और बेलन भी कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके इस्तेमाल करना है। पहले आपने हाथ की मदद से हल्का सा फ्लैट कर लेना है और बेलन की मदद से हल्के हाथ से पेड़े को बढ़ाते हुए बेल लेना है और पूरी के किनारे पतले होने चाहिए ताकि बिल्कुल गोल गप्पे की तरह फूल सके। बेल लेने के बाद आपने आराम से पूरी को उठाना है और गरम तेल में शामिल करना है। ऑयल गरम होना चाहिए क्योंकि अगर ऑयल ठंडा हुआ तो पूरी सख्त हो जाएगी और दूसरा बहुत ज्यादा ऑयल सोक करेगी। मैंने मीडियम फ्लेम पर ही ऑयल को थोड़ा तेज गरम किया है और फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। आपने पूरी को गरम तेल में प्रेस करते हुए और अलट पलट करते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं कितनी गुब्बारे की तरह पूरी फूल गई है। आप इस तरह से हाथ की मदद से भी पूरी के पेड़े को फैलाकर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से हाथ से फैलाते हैं तो आपको हाथों से इस तरह झटकना पड़ेगा, फिर पूरी को ऑयल में शामिल करना पड़ेगा। अगर आपको इन तरीकों से पूरी बनाना मुश्किल लग रहा है या फिर आप बिल्कुल पहली दफा पूरी बना रहे हैं तो आप हल्के से खुशके की मदद से भी पूरी को बेल कर बना सकते हैं। बस पूरी को प्रेस करना है और अलट पलट करते हुए पका लेना है। आप देखिए ये पूरी भी कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है। बस आपको जो तरीका पूरी बनाने का आसान लगे उसी तरीके से पूरियां बना लीजिएगा। आप मेरे तरीके से ये संडे ब्रंच जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।